हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन है इस एकेडमी में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स 2022 का एपिसोड नंबर 8वां लेकर के मैं आपके बीच आ चुका हूँ। यह प्रस्तुत किया जा रहा है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा और यह विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो 2022 के सबसे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हीं का संकलन यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है विभिन्न एपिसोड्स के माध्यम से। पहला प्रश्न लेते हैं। इसरो मून मिशन चंद्रयान 3 को जून 2023 में लॉन्च करने की योजना बनाया गया है। किस इंजन से भेजा जाएगा इसको? जीएसएलवी MK3 से भेजा जाएगा, जो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो उस मिसाइल का नाम है दोस्तों अग्नि 9 मिसाइल। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरपोल की 9वीं महासभा के दौरान पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया है। 9वीं महासभा का आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया। आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर से 1 महीने के लिए काशी तमिल संगमम आयोजित किया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय का इनिशिएटिव है। शिक्षा मंत्रालय आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन 5 से 7 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा देहरादून के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है झारखंड। इस तरीके का प्रश्न आपको देखना है तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब किस देश में निवास करते हैं? दोस्तों, यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंडिया। आप सबको पता है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, तो यहीं पे है सबसे ज्यादा गरीब है संख्या के हिसाब से। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में अगले रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अरमाने गिरिधर। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? अरमाने गिरिधर। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने हाल ही में किसे यूके का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? दोस्तों, ग्रांट शॉप्स को नियुक्त किया गया है। और यह प्रश्न आप लोग को पता है, ऋषि सुनक अब नए पीएम हो गए हैं, नए पीएम हो गए हैं ऋषि सुनक। तो अब यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो नेचुरल है कि नया मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, तो इस प्रश्न की प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इस नवीन मिशन का नाम है मिशन लाइफ मिशन को लॉन्च किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस कंप्रेस्ड प्लांट का उद्घाटन किया गया है पंजाब के अंतर्गत। सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में आयोजित होगा? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। किस संस्था ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों मेक माई ट्रिप, गोइबिबो और ओयो पर 392 करोड़ रुपए का से अधिक का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना लगाया गया है सीसीआई द्वारा। सीसीआई का पूरा नाम होता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा यह जुर्माना लगाया गया है इन तीनों ऑनलाइन ट्रेवल फर्मों के ऊपर। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में 14वें ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया गया है गृह मंत्रालय के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। पीएम मोदी ने डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया है? डेफ एक्सपो कई दफा देखा जाए तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है और विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डेफ एक्सपो से संबंधित।
इस बार जो है ना गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है, तो आपका सही उत्तर है गांधीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और फ्रांस की हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है भारत और फ्रांस को? तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, और आप लोग को इसके निर्माण में भी अगर देखा जाए तो इंडिया और फ्रांस का संयुक्त रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अध्यक्ष चुना गया है भारत को और सह अध्यक्ष चुना गया है आपको फ्रांस को। तो यह प्रश्न अगर मैं बताना चाहूंगा तो आगामी एग्जामिनेशन में मोस्ट वीवीआई है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत फिर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है, इसके सह अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों फ्रांस है सह अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अध्यक्ष अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत ही बताया, अध्यक्ष चुना गया है इंडिया को, और सह अध्यक्ष चुना गया है किसको? फ्रांस को। और किस में? आईएसए, यानी आईएसए का सह अध्यक्ष फ्रांस को चुना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री रूप में किसने शपथ लिया है? तो उनका नाम है उल्फ कस्टसन। तो नाम याद रखिएगा, कभी अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे स्वीडन की सबसे युवा जलवायु मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों रोमिना पुरमोख्यातारी। ठीक है ना, तो नाम है, नाम जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो उनका नाम है साजन भानवाला। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पोर्ट्स से है। इस तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स 2022 के अंतर्गत जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्लास के जो करंट अफेयर्स है उसका सीरीज आज अगर देखा जाए तो एपिसोड नंबर 8वां में लेकर के आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ। इस तरीके से देखा जाए तो क्रमशः एपिसोड लगातार आपके लिए अपलोड होंगे। अगर आप अभी तक मार्गदर्शन एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में तो जरूर शेयर करिए। विभिन्न एग्जामिनेशन यूपीएससी बीपीएससी वनडे एग्जामिनेशन के लिए समान रूप से यह महत्वपूर्ण है, तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।